दिल्ली की कहानी तो खत्म हुई, अब देश का उपन्यास पढ़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से निकलकर देश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश में हैं। आज हरियाणा के रोहतक में अरविंद केजरीवाल की हुंकार रैली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में अरविंद केजरीवाल की ललकार का क्या होगा असर? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी दिल्ली की तरह करेगी कमाल? रोहतक की जनता का मिला जुला जवाब मिला है। पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट पहले लड़ेगी जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। हिंदी के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता की दो पंक्तियां हैं। जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। दिल्ली की दुनिया को साफ करने के बाद पूरे देश की दुनिया को साफ करने निकल पड़े हैं झाड़ू वाले। और दिल्ली के सबसे करीब है हरियाणा। हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण है रोहतक, जहां से आते हैं सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो केजरीवाल ने तय कर लिया है कि दिल्ली से बाहर वो सबसे पहले रोहतक में झाड़ू चलाएंगे। तो हुड्डा के गढ़ में आकर अरविंद केजरीवाल जो हुंकार भर रहे हैं, उससे न सिर्फ कांग्रेस चिंतित है, बल्कि जो लोगों का कहना है कि बीजेपी लीडरशिप में भी उसकी वजह से खासी चिंता है, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए बहुत सी पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। दिल्ली से उठने वाली एक हवा तो चल ही पड़ी है, जो बदन से लग रही है और बुद्धि तक जा रही है। केजरीवाल के लिए एक आम राय यह है कि साहब निस्वार्थ नेता है। केजरीवाल जी एक बहुत ही साफ छवि का इंसान है। बच्चे को हर इंसान को उनके बारे में पता है, इसलिए बिना स्वार्थ के हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा दिल्ली में हुआ है वैसा हरियाणा में भी होगा। 100% वोट आएंगे जी। क्या जाएंगे लोग रोहतक में रैली में जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्या वजह है, क्यों? भ्रष्टाचार से तंग है लोग, बहुत तंग है। रोहतक में हुड्डा का राजनीतिक हवा महल है और केजरीवाल फिलहाल पैदल है। बहुत ज्यादा है तो बाइक सवार समर्थक, लेकिन साथ चलने वालों ने भी खबर सुन ली है कि केजरीवाल न्याय दिलवाते हैं। केजरीवाल जी न्यायिक आदमी है, अच्छे आदमी है, इसलिए जाएंगे, न्याय दिलवाएंगे हमें। क्यों जाना चाहते हैं आप रैली में? ये हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक में। ईमानदार आदमी है केजरीवाल, कोई ईमानदार नहीं हरियाणा में। ये आदमी एक ईमानदार है। आपको जनता पर विश्वास है और आपके सिपहसालार को अपने आप पर अति आत्मविश्वास। दिल्ली हुई हमारी है, अब हरियाणा की बारी है। शुरू से ही हमें था कि दिल्ली में सफलता के बाद पहला राज्य जहां हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है वो हरियाणा है। देश का भविष्य बदलने वाले हैं, हमारे और आपके बच्चों का भविष्य बदलने वाले हैं। हालांकि उन्हें यह भी पता है कि रोहतक का रास्ता निष्कंटक नहीं है। वर्षों की सियासी किलेबंदी है, जिसे तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जो सबसे मुश्किल है शुरुआत वहीं से करते हैं। और हुड्डा जी के राज में कहते हैं कि कोई काम सबसे कठिन जो करना है, विपक्ष के लिए कुछ भी सबसे कठिन जगह है तो वो रोहतक है। तो हमने कहा कि शुरुआत कठिन जगह से ही करें, बाकी आसान जगहों पे बाद में चले जाएंगे। गांव तक पहुंचने की चुनौती है, बहुत बड़ी है, क्योंकि हर गांव में हर ढाणी तक हमारा मैसेज पहुंचे, शायद अभी तक पहुंचा नहीं है, उसके लिए हमें और प्रयास करने हैं। आपको उम्मीद है कि केजरीवाल की हुंकार रैली में हजारों जुटेंगे, लाख तक भी तादाद जा सकती है। बिल्कुल बहुत भारी मतों से जाएंगे, कम से कम 1-2 लाख जनता पहुंचेगी वहाँ। कल हम भी पहुंचेंगे, संडे का दिन है, पूरे जोश खोश के साथ पहुंचेंगे। लेकिन दिल्ली की 49 दिनों वाली सरकार का समाचार हरियाणा तक भी गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जोश में आकर केजरीवाल जी दिल्ली में ज्यादा कह गए, कर कम पाए। समर्थन तो नहीं है केजरीवाल को, क्योंकि जो दिल्ली सरकार बनाई थी ना, उसमें दिक्कत है। क्यों वादे ज्यादा कर दिए, पोजीशन उस हिसाब की थी नहीं, तो लोगों ने खटासा बन गया फिर। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े महारथियों से लोहा लेने निकली आम आदमी पार्टी अपने पहले शक्ति परीक्षण में कैसा प्रदर्शन करती है। दिल्ली के बाहर केजरीवाल ने कितने दिलों को जीता है, इसकी पक्की न सही छोटी सी झलक तो मिल जाएगी। अनुराग ढांडा, रोहतक, आज तक।
हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल की रैली को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस रैली में पैसे की ताकत तो नहीं दिख रही, लेकिन समर्थन का सामर्थ्य जरूर दिख रहा है। पार्टी ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए रोहतक शहर में बाइक से अरविंद केजरीवाल का प्रचार किया है। रोहतक का आम आदमी देख सके कि आम आदमी पार्टी आ रही है। आपकी तरफ से इसकी पूरी तैयारी है। रोहतक के बाहरी इलाकों से लेकर शहर भीतर तक भर दिया गया है। पोस्टर झांक रहे हैं, टोपियां ताक रही हैं, झाड़ू लगाई जा रही है, नारे बुलंद हो रहे हैं। ये तमाम लोग इसी तरीके से बाइक रैली लेकर के शहर भर में निकले हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रैली में पहुंच सकें और कम से कम जो लोकसभा अभियान है उसकी शुरुआत बड़ी संख्या के साथ हो सके, ताकि हरियाणा में अपनी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दिखा सके। दिल्ली में झाड़ू मार कर निकलने के बाद केजरीवाल का कुनबा हरियाणा के रोहतक में अड्डा जमा चुका है। हुंकार रैली के लिए हवा भरी जा रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर आप समर्थक बाइक सवारों का बोलबाला है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं, दान पात्र खोल दिया गया है। आम आदमी से आम आदमी पार्टी का सरोकार है। भविष्य के अनिश्चित गर्भ में बैठी आम आदमी की सरकार है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे हरियाणा में, दावा के साथ कहते हैं हम इस झूठा का सुपड़ा साफ करेंगे। हम तो उनको पहले से नेता के तौर पे देख रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में भी काफी अच्छा काम किया, विपक्ष ने करने नहीं दिया। अब वो आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। केजरीवाल के कलंदरों ने कोई कसर बाकी नहीं रखा है। कारों का काफिला न सही, बाइक का बोलबाला तो है। गली मोहल्लों तक पैगाम जा चुका है, आ रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में 39 दिनी सरकार के सूत्रधार अब हरियाणा की हवा का रुख मोड़ेंगे। आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? मैं खुद समर्थन नहीं कर रहा, उनके व्यक्तित्व को समर्थन नहीं है, ये उनकी भावनाओं को समर्थन है, ये उनकी बात को समर्थन है, उनके कर्तव्य को, विचारों को समर्थन है। तो क्यों अरविंद केजरीवाल की रैली में जाएंगे? उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना वो, इसीलिए। जो अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए हैं और जो अपने वायदों के अनुसार वो काम पूरा कर रहे हैं, उसका वजह से पब्लिक उसको बहुत सराही है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की पहली रैली के लिए अपनी ताकत का आखिरी कतरा निचोड़ डाला है। सबसे बड़ी बात यह कि माहौल बनाने की पार्टी ने पुरजोर कोशिश की है। जनता तक बात भी चली गई है कि सियासत के पुराने नटों के बीच कोई नया कलाबाज आया है जो कर्तव्य, न्याय, ईमानदारी और सच्चाई की सख्त रस्सी पर अपनी कलाएं दिखाना चाहता है। अनुराग ढांडा, रोहतक, आज तक। दिल्ली से निकलकर रोहतक से हुंकार भर रहे हैं अरविंद केजरीवाल आज, और मुंबई में भी उनकी पार्टी झाड़ू चला रही है। संदेश देने के लिए चले थे झाड़ू लगाने और पहुंच गए थाने। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर झाड़ू लगाने पहुंचे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मयंक गांधी को पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया। थाने में देर रात तक विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें 1 बजे रिहा किया गया। घटना से नाराज आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की पुलिस एनसीपी के इशारे पर काम कर रही है। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। कहां तो विरोध में झाड़ू लगाने निकले थे और कहां थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ये मुंबई का MIDC पुलिस स्टेशन के बाहर का मंजर है, जहां आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। हाथों में झाड़ू थामे आपके कार्यकर्ता देर रात तक अपने नेता मयंक गांधी को रिहा करने की मांग करते रहे। विरोध प्रदर्शन और बवाल के बाद पुलिस ने रात के करीब 1 बजे मयंक गांधी को थाने से रिहा कर दिया और समर्थकों की रिहाई भी हो गई। लेकिन तब तक बात का बतंगड़ बन चुका था।
बात अब सिर्फ मुंबई तक नहीं रही, पूरे महाराष्ट्र भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू उठा ली है और उन्होंने विभिन्न एनसीपी के कार्यालय जो महाराष्ट्र भर में स्थित है वहां पर उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। ये उनका एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। मयंक गांधी यहां तक कह चुके हैं कि पुलिस एनसीपी के दबाव में काम कर रही है। दरअसल ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के अंधेरी दफ्तर में जाकर हंगामा किया। आपके समर्थकों का कहना है कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जलाने की कोशिश की और दफ्तर में उत्पात मचाया, जिसके विरोध में आपके लोकसभा उम्मीदवार मयंक गांधी एनसीपी दफ्तर के बाहर झाड़ू लगाने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें किनारे लगा दिया। ये होम मिनिस्ट्री इनके पास है, राष्ट्रवादी के पास है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। हमारे पुतले हमारे ऑफिस को अटैक कर सकते हैं। और हमने क्या करना चाहा, हमने सिर्फ सोचा था कि यहाँ आकर अपना निषेध जो है वो हम झाड़ू लगाकर करेंगे। एनसीपी की जागीर नहीं, ये मुंबई हमारी है। कार्यालय के बाहर झाड़ू मारना, एनसीपी पर झाड़ू मारना नहीं। एनसीपी पर झाड़ू तो चुनाव में चलेगी। एनसीपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेताओं के खिलाफ अनर्गल बातें कही हैं, जिसके विरोध में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुंबई पुलिस एनसीपी के इशारे पर काम कर रही है। मिस गवर्नेंस हो रहा है, कुछ मिस मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन बाद में ये समझ में आए जब उनको बड़े बड़े लोगों से कॉल आ रहे थे डीसीपी को कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल साजिश थी कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग एनसीपी के सामने झाड़ू न मार रहे थे। इस बीच एनसीपी ने अपनी यूथ विंग के कार्यकर्ता अमोल मटाले को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मटाले ने 25 समर्थकों के साथ आपके पार्टी ऑफिस पर हमला किया था। सुबह से लेकर देर रात तक चले इस बवाल का नया अध्याय अभी बाकी है। मुंबई में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से संपर्क में हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अवैध हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। दिव्येश नायर, मुंबई, आज तक।